नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड रहेगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जिसमें हमारा मेजर फोकस था कि हम लोग कैसे हमारा एग्जिस्टिंग सेम पीस ऑफ लैंड सेम टाइम में 1 साल के दौरान में हम पर यूनिट लैंड में कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो जो एसआरआई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है राइस के लिए स्पेसिफिक, और ये कहीं ना कहीं क्रॉपिंग इंटेंसिटी से रिलेटेड है। हम लोग एसआरआई में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन विथ लेस इनपुट की हम लोग बात करते हैं। तो एसआरआई जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, उसको हम लोग इन डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में समझते हैं। तो बाय डेफिनेशन एसआरआई को अगर हम लोग समझे तो इट इज़ लेस इज मोर वाली प्रोडक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं। वो फार्मिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं, है ना। इसमें हम लोग जो आपने देखा होगा, धान की जब खेती होती है तो खेतों को फ्लड कर देते हैं, हम लोग कीचड़ से भर देते हैं, पानी से भर देते हैं, है ना। एंड उसके बाद उसमें जो प्लांटेशन होता है उससे जो आउटपुट निकालते हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी उसमें डिफाइन होती है और हम लोग कहीं ना कहीं उससे राइस बनाते हैं। बट आपको जो एसआरआई मेथड होता है उसमें हम लोग को जो पानी भरना रहता है उसको हम अवॉइड करते हैं और जितना मॉइस्चर चाहिए रहता है प्लांट को हम उतना देते हैं। ये सारे और भी सारे बेनिफिट्स है। जो कोर एरियाज है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। डिस्टेंसिंग जो रहती है सीड्स की, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, है ना। तो इन डिटेल में हम लोग एसआरआई काम कैसे करता है उस पर हम बात करते हैं। एक नज़रिए से समझा जाए तो एसआरआई हम लोग का बहुत सारा इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, हमारे वाटर को सेव कर सकता है। जो जितना चावलों में लगता है उसमें बहुत कम इनपुट लगेगा। प्लस बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं, ऐसी मतलब खाद की और सारी चीज़ों की जो इश्यूज रहते हैं वो वहाँ पे सॉर्ट हो सकते हैं इस मेथड से। तो इन इंडिया वेयर वाटर स्कैर्सिटी, पानी का इंडिया में शॉर्टेज है एंड जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। तो जब जब ये सब चीज़ें बढ़ ही रही हैं तो एसआरआई जो है वो एक्चुअली एक ऑक्सीजन है चावलों के लिए। अगर हम चावल उगाते हैं इंडिया में एसआरआई मेथड से तो बहुत कम इनपुट कॉस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं किसानों को उनकी आय बढ़ाने में। तो एसआरआई काम कैसे करता है, इसके 4 बेसिक पिलर है, हमें ध्यान देना है। पहला है यंगर सीडलिंग्स। तो हम लोग 8 से 10 दिन पुराने जो सीडलिंग्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। जो हम लोग जिस जमीन में हम लोग सीडलिंग लगाते हैं, पौधारोपण करना चाहते हैं, वो 8 से 12 दिनों का होना चाहिए, ना कि 25 से 30 दिनों का जो ओल्ड मेथड में होता है। जो हमारा जो हम कीचड़ में आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस फिल्मों में भी, उसमें हम लोग लगाते थे, उसको नहीं यूज करना। इसमें बहुत सारे फायदे ऐसे होते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो प्रिजर्व रहता है। मैं वो समझाऊंगा क्या होता है। दूसरा होता है सिंगल प्लांटिंग। जब हम लोग कीचड़ में पौधे लगाते हैं तो 3-4 रोपे एक साथ आते हैं, हम लोग 3-4 छोटे छोटे प्लांट के सैपलिंग एक साथ लगाते हैं। पर एक्चुअली बढ़ता एक जगह पे अगर आप एक सैपलिंग लगाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, एक जगह पे 4 सैपलिंग लगाओगे तो सेम एरिया में सेम लैंड में कंपटीशन होगा। उतनी सी ही जमीन में आपको सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, तो 4 पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी और आउटपुट कम होगा। चारों पौधे जीवित तो रहेंगे बट उनका जो फसल आनी चाहिए, जो उनके आउट प्रोडक्शन होना चाहिए, वो कम होगा। तो ओनली 1 सीडलिंग इज प्लांटेड पर हिल। बंच में जो 3 से 5 का जो लगभग बंच रहता है उतना हम नहीं लगते, वाइडर स्पेसिंग रखते हैं। सीड इस तरीके से लगाते हैं कि स्क्वायर पैटर्न बने। अगर मेरे पास एक लैंड है तो लैंड पे मेरे पास जो सीड का पैटर्न रहेगा वो स्क्वायर पे रहेगा। तो जैसे ये जंक्शन है स्क्वायर का, इन जंक्शंस में हम लोग सीड प्लांट करेंगे, सीडलिंग सॉरी। तो वो यूजुअली जो इनका डिस्टेंस होता है 25 से 25 सेंटीमीटर का रखते हैं हम लोग, है ना। एंड जो रूट्स रहती हैं, अगर आप उसको ऑक्सीजन देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कीचड़ में नहीं रखते हैं, तो एक रूम होता है, जड़ों को भी सांस लेनी रहती है, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है। तो लीव्स मोर रूम टू ब्रीथ एंड सोक अप सनलाइट। तो जो रूट्स रहती है उन तक सनलाइट और ऑक्सीजन एक्सचेंज होने का बहुत मतलब क्या बोलते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। चौथा रहता है मॉइस्चर हम लोग रखते हैं पर फ्लडिंग नहीं करते। हम लोग इंस्टीड ऑफ कीपिंग दी फील्ड ड्राउंड इन वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो पौधे हैं, जो फसल है, उसको पूरे कीचड़ में, पूरे पानी में डुबा के नहीं रखते। उसके बदले में हम लोग सॉइल को एरेटेड रखते हैं, रूट्स को ऑक्सीजन देते हैं, प्लस पानी जो रहता है वो मॉइस्चर उतना मेंटेन करते हैं। तो अल्टरनेटिवली वेट एंड ड्राई हम लोग मेथड यूज करते हैं। बेनिफिट्स पे जाते हैं और हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है एसआरआई के। एसआरआई जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टेट जहाँ पे पानी का शॉर्टेज है और चावल ज़्यादा जहाँ पर खाया जाता है, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल।
पानी 30 से 50% तक की सेविंग करता है। जो पुरानी मेथड उसमें वाटर वेस्टेज बहुत होता है। दूसरा सीड सेविंग, हम जब जानते हैं कि आप लगभग 1 सैपलिंग लगा रहे हो, 3 से 5 सैपलिंग पुरानी मेथड में लगता है, तो लगभग आपका जो सेविंग रहता है 80% तक का लेस होता है। तो जहाँ पर 60 किलो से ज़्यादा चावल लगने चाहिए थे, वहाँ पर सिर्फ 5 से 7 किलो चावल लग रहे पर हेक्टेयर, है ना? तो आप देखो कितना कम इनपुट कॉस्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, हाइयर यील्ड। अभी ये बहुत सरप्राइज है, हम सभी समझ सकते हैं। कम पानी में, कम पौधों में हमारा जो आउटपुट है वो कम से कम 20% से ज्यादा होता है, 20% से ज्यादा होता है। कम से कम बोल रहा हूँ, अपर लिमिट तो 50% की भी, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स रहती है वो एक जगह पे compete नहीं करती है। कंपटीशन नहीं होता 3-4 पौधों के सैपलिंग्स के बीच में, और सब अपनी जड़ें अच्छे से फैला पाते हैं। जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और सनलाइट मिलती है। इसमें ना ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट प्रेफर किया जाता है। हम लोग एनकरेज करते हैं, जब एसआरआई होता है तब एसआरआई मेथड को फॉलो किया जाता है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट यूज किया जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। एंड लास्टली जो पौधा रहता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो पानी में, कीचड़ में जो दबने वाला पौधा रहता है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहता है। तो जब कीचड़ में जड़ें रहती हैं और हवा तेज चलती है तो जड़ उखड़ भी जाती है। बट जब आपकी जड़ जब जमीन पे लगी है तो जमीन पे पकड़ ज्यादा अच्छी रहती है और स्ट्रॉन्ग रूट्स भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि सनलाइट और प्रॉपर एयर मिल रही है। तो वो जो जड़ें जब मजबूत होती है तो लॉजिंग जो एक मेथड होती है, जो मैंने वीडियोस में पहले भी बताया है, वो नहीं होती है, और जिसके कारण हमारी फसल जो रहती है जमीन से उखड़ती नहीं, जमीन से जुड़ी रहती है, राइट। बट अभी इसके बेनिफिट्स के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। हम ये समझ सकते हैं, जब हम इतना बेनिफिट किसी चीज से उठा रहे हैं तो हमें उसका डाउन साइड भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या एफर्ट्स और लगेंगे। तो ये जो मेथड है एसआरआई वाली, लेबर इंटेंसिव, इसमें बहुत माइंडफुल लेबर लगेगा, हमें सैपलिंग्स को ढंग से लगाना पड़ेगा, स्पेसिंग बराबर रखनी है ना। पर क्योंकि ये खुला है, जैसे कीचड़ में दबा रहता है पौधा तो उसमें वीड उगनी पड़ती है, बट क्योंकि ये ओपन फील्ड है तो उसमें वीड जो है वो उगेगी और आपको नेचुरली वीड को किल करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग जो वीड ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा रहेगी इसमें एज कम्पेयर टू ओल्ड मेथड। एंड ये जो जगह है, ये जो मेथड है, ये वो जमीन जहाँ पर फ्लडिंग होती है नेचुरली, लो लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर पानी भर जाता है, जैसे बंगाल, आसाम के बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर पानी भर जाता है, तो वहाँ पर ये मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, और एसआरआई इसमें काम नहीं करता, राइट। तो आई होप मैं आप सभी को एसआरआई समझा पाया होगा। एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हम लोग राइस की मात्रा पर यूनिट एरिया में कम इनपुट्स के साथ प्रोडक्शन या आउटपुट कैसे बढ़ाते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया और मैं इस वीडियो से आप सभी को समझा पाया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।